डरो मत राजकुमारी, मैं एक राजकुमार हूँ। तुम राजकुमार? मेंढकों का राजकुमार? नहीं, मैं एक असली राजकुमार हूँ। श्राप की वजह से मेंढक बन गया। जब तुम जैसी खूबसूरत राजकुमारी प्यार से पप्पी देगी तो मैं फिर से राजकुमार बन जाऊंगा। तुझे कौन पप्पी देगा? तुम कितनी अच्छी राजकुमारी हो, सबकी मदद करती हो। दे दो ना एक पप्पी, दे दो ना एक पप्पी, एक पप्पी दे दो। ठीक है। पप्पी दो पप्पी, 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 पप्पी दो पप्पी। सपना था? बाप रे, कितना गंदा सपना था। छी! क्या हुआ इंदु? पिताजी, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। मैं यहाँ हूँ ना, कुछ नहीं होगा, सो जाओ। पिताजी, पूरी नींद उड़ गई है, कुछ कहानी सुनाओ ना। क्या मैं मेढक राजकुमार की कहानी सुनाऊं? नहीं, वो कहानी छोड़कर कुछ भी सुना दो पिताजी, मैं सो जाऊंगी। अच्छा। गोल गोल लड्डू सबके लिए बनाऊं, बीच में इसके किस्मत की पर्ची छिपाऊं। गोल गोल लड्डू सबके लिए बनाऊं, किस्मत की पर्ची छिपाऊं। अरे बच्चों, आओ आओ। टुनटुन मौसी, आज आपने हमें सुबह सुबह क्यों बुलाया? तुम्हें ये नए खास लड्डू खिलाने के लिए। खास? ये तो पुराने लड्डू की तरह ही तो दिखते हैं। खाओ खाओ, खुद पता चल जाएगा। हाँ? अरे, ये कागज कैसा? अरे उस्ताद, आपने कागज भी खा लिया क्या? कागज? कैसा कागज? टुनटुन मौसी, ये क्या है? ये किस्मत की पर्ची है भीम। इसमें जो भी लिखा होगा वो सच होगा। किस्मत का तारा बुलंदियों पर चढ़ता जाएगा, सूर्य के प्रकाश के समान तेज बढ़ता जाएगा। भीम, क्या बात है? दौड़ा भागे की ज़हमत होगी, आने वाले वक्त में मेहनत होगी। मेहनत के लिए तैयार हो जाओ चुटकी। माँ, सब शांत हो जाओ, मैं अपनी किस्मत की पर्ची पढ़ रहा हूँ। है ऐसा संयोग कि सब कुछ होगा अच्छा, पर ऐसे संयोग को धो नहीं देना बच्चा। अरे वाह कालिया, तुम्हारी किस्मत तो चमकने वाली है। आज तुम्हारे साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा। हाँ? बकवास, ये किस्मत लड्डू कोई सच नहीं होने वाले। बच गए उस्ताद। नहीं तो इस आदमी की जगह आप होते। देख के चलिए काका। चलो यहाँ से। क्या खुशबू है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे भी नहीं दिख रहा। ये क्या हो गया? अरे मेरी टांग पर किसकी टांग है? रुको, छोड़ूंगा नहीं। क्या कर रहे हो?
सफेद चादर में लिपटा देखा और उसे लगा कि कोई भूत है। ये बढ़िया आइडिया है। क्यों ना हम भूत बनकर और लोगों को डराए। ये जगह सही होगी। ये खाली रास्ता कई ग्वाले इस्तेमाल करते हैं। चलो बस यही। भूत मीठा। हाँ मेरे पास मीठा है। हाँ बेसन के लड्डू सब ले लो, बस मुझे जाने दो। क्या खुशबू है। बोलो बोलो, हमारी तो मीठी लॉटरी लग गई। कितना सुहाना दिन है। आज तो सबके साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। भीम शायद तैयार हो गया होगा। मैं सोच रही थी कि आज हमें कुछ मजेदार करना चाहिए। हाँ, पर पहले भीम से मिल तो ले, उसके बाद बाहर जाने का प्लान बनाएंगे। भीम जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि वो अब तक घोड़े बेचकर सो रहा है। उठो भीम, तुम देर करोगे तो पूरे दिन का प्लान चौपट हो जाएगा। उठो भीम। भीम उठ क्यों नहीं रहा? रुको मैं पानी लाता हूँ। भीम उठो भीम। तुम्हें क्या हुआ भीम? हम सब तो घबरा गए थे। हाँ, हमने सोचा कि तुम घूमने जाने के लिए तैयार रहोगे। वो सब तो ठीक है, पर कृपया करके हमें बताइए कि आप सब हैं कौन? ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम हम सबको नहीं जानते? और हम कौन हैं? तुम्हें क्या हो गया है भीम? भीम? इसका मतलब ये हुआ कि हम भीम हैं। धन्यवाद हमें हमारा नाम बताने के लिए। और आप सब कौन हो? हम तुम्हारे दोस्त हैं। हम सब मिलकर बाहर जाने वाले थे। अच्छा, क्षमा कीजिए, पर हम अनजान लोगों के साथ बात नहीं करते। तुम हमसे इतनी अजीब तरह से बात क्यों कर रहे हो? आप क्षमा, इतना आदर तो सिर्फ हम उस्ताद का करते हैं। और क्या तुम्हें हम सब भी याद नहीं है? मैं चुटकी, ये राजू, कालिया, ढोलू भोलू। और मैं जग्गू। अब क्या तुम्हें हम सब याद आए? नहीं दोस्त, पर हमें आप सब बहुत अच्छे लगे, बहुत ही प्यारे। कोई बात नहीं भीम, सब याद दिलाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ भीम। अच्छा ठीक है। सबसे पहले हम भीम को कहाँ ले जाएं ताकि उससे हम सब झट से याद आ जाए। अरे उस भूत को मीठा चाहिए था। शुक्र है कि मेरे पास जलेबी थी। मैंने सारी जलेबी उसे दे दी और वहाँ से भाग लिया। पता नहीं मेरे पास जलेबी ना होती तो क्या होता। मुझे भी भूत ने डराया मीठे के लिए। मैंने तो हलवे का डब्बा रखा और भागा वहाँ से। हमें सावधान रहना होगा। आज से तो मीठा लेकर ही घर से बाहर निकलो। कहीं वो मीठा खाने वाला भूत फिर आ गया तो क्या करेंगे? बड़ी अजीब बात है, भूत सब लोगों से मीठा ही मांग रहा है। लगता है इस भूत को मीठा बहुत पसंद है। लगता है तुम्हें किसी पे शक है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे उन दोनों पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। किन दोनों पर टुनटुन मौसी? उन बदमाश ढोलू और भोलू पर। उन दोनों ने आपसे झूठ बोला? हाँ, और मेरे लड्डू भी चुरा लिए।
बोलो। ये सफेद चादर लेकर कहाँ जा रहे हैं? वही तो हमें पता करना है चुटकी। चलो। कालिया, ढोलू, भोलू, ये कभी नहीं सुधरेंगे। भीम, सभी गांव वाले डर कर घर में बैठ गए हैं। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तुमने सही कहा चुटकी। इन तीनों को गांव वालों को डराने से रोकना ही होगा। मेरे पास एक बड़ा ही मजेदार तरीका है। हो गया जग्गू, मैंने सारी चीजों पर काले धागे बांध दिए हैं। अंधेरे में ये काले धागे नहीं दिखेंगे और ऐसा लगेगा चीजें खुद ब खुद हवा में उड़ रही हैं। आज रात तो लड्डू का त्योहार होगा। दरवाजा किसने बंद किया? छोड़ो दरवाजे को, यहाँ कोई नहीं है। चलो लड्डू ढूंढते हैं। कहाँ गए लड्डू? का राजा। चलो, ये भूत तो चला गया। पकड़ो इन्हें। चाचा, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। देखा, गलत पैतरे और गलत रास्ता कभी भी सही नहीं होता। सही कहा भीम। अच्छा सबक सिखाया है तुमने कालिया और ढोलू भोलू को। सब भूतों के राजा का कमाल है। अब कालिया और ढोलू भोलू कभी सफेद कपड़े नहीं पहनेंगे। महाराज, आपके लिए ये चिट्ठी आई है लोहानगर से। ये कैसी चिट्ठी है? भीम को बुलाओ। मेरी बुराई करने लगे तुम दोनों। नहीं नहीं उस्ताद, हम तो बस ये कह रहे थे कि आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो क्या, आप तो बिना मेहनत किए ही सबसे ताकतवर हो। अब आई ना तुम्हारी अकल ठिकाने पर। भीम, महाराज ने तुम्हें इसी वक्त महल में बुलाया है। महाराज ने बुलाया है तो जरूर कोई आवश्यक काम ही होगा। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। जी महाराज। भीम, लोहानगर को मदद की जरूरत है। तुम तुरंत जाओ और मदद करो उनकी। ठीक है महाराज। अरे पर भीम, लोहानगर को मदद क्यों चाहिए? क्या हुआ है वहाँ? अरे हाँ, हम राजा इंद्रवर्मा को पूछना भूल ही गए। आप कौन है? मैं हूँ स्वामी अपरंपार और मुझे पता है तुम लोहानगर क्यों जा रहे हो। चलो मेरे साथ। लेकिन इसका करना क्या है? लोहानगर को बचाने के लिए वो लोहे का कड़ा पहनना जरूरी है, जिसके लिए इस पुतले को तोड़ना होगा।
स्वामी जी, ये किस काम का? लोहे का ये कड़ा काम का है बड़ा। वो रहा लोहा नगर। कोई मेरी मदद करो। तुम लोग कौन हो? तुम लोग? मैं भीम हूँ। हम ढोलकपुर से आए हैं आपकी मदद करने के लिए। पर आज तक मेरी मदद करने कोई नहीं आया। लेकिन आपकी ये हालत हुई कैसे? पूरे लोहा नगर में मैं सबसे बेहतरीन लोहार था। एक रात जब मैं काम करते करते सो गया, तब मेरे सपने में एक परी आई। मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मूर्तियाँ बनाने का बड़ा शौक है, लेकिन सिर्फ एक मूर्ति बनाने में कई महीने लग जाते हैं। इसलिए मुझे ये वरदान चाहिए कि मैं जिसे भी छूं वो लोहे का बन जाए। हाँ। और फिर घर जाते वक्त मैंने रास्ते में दिखने वाली बहुत सारी चीजों को छुआ और सब कुछ लोहे का बन गया। फिर मैं भागते भागते अपने घर पहुंचा और अपने बेटे और अपनी बीवी से खुशी से गले मिला। इसका कुछ तो उपाय होगा। उसके लिए मुझे ये कड़ा निकालना होगा, लेकिन ये कड़ा निकलता ही नहीं। देखो ऐसे कैसे नहीं टूटता? मैं 1 मिनट में तोड़ देता हूँ। रुक जाओ हालिया। दोनों बोलो रुक। तुम कोशिश करोगे? आपके कड़े को मैं तोड़ सकता हूँ। शुक्रिया भीम, अगर तुम नहीं होते तो ये मुमकिन नहीं होता। जब से ढोलू भोलू गाने में व्यस्त हो गए हैं, ये कितना दुखी रहता है। चलो इसका मन बहलाने की कोशिश करते हैं। ढोलू भोलू कितना व्यस्त हो गए। उन दोनों के पास मेरे लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। मुझे उनकी बहुत याद आती है। हालिया, वहाँ देखो, उधर। ढोलू भोलू, रुको। अभी नहीं उस्ताद। हम कल के एक बड़े धमाके की तैयारी कर रहे हैं। कालिया, फिक्र मत करो। आज रात हम ढोलू भोलू के मनपसंद लड्डू लेकर उनके घर जाएंगे और पहले की तरह खूब मस्ती करेंगे। ढोलू भोलू उठो, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मुझे तुम दोनों की बहुत याद आती है। मेरी कमर। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। कालिया, लगता है कोई ढोलू भोलू को ले गया। हमें उन्हें ढूंढना होगा। जल्दी। इस तरफ चलो। इस पहाड़ के नीचे खजाना छुपा हुआ है जो तुम्हारे महाराज इंद्रवर्मा का है। गाना गाओ और उस पहाड़ को तोड़ दो, वो खजाना तुम्हारा हो जाएगा। हाँ? करो जल्दी करो। नहीं, ये कितना गलत है यो। हम हमारी शक्ति इस्तेमाल नहीं करेंगे यो। मुझे परेशान मत करो, चलो जोर से गाओ। नहीं गाएंगे। तुमने मेरे दोस्तों को हाथ लगाया। मेरे ऊपर से हटो, मेरे ऊपर से हटो। अगली बार मेरे दोस्तों को
हाथ लगाया तो हमने उस्ताद को कितना परेशान किया। देखो वो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमें माफ कर दो उस्ताद। मैंने तुम दोनों को कितना याद किया। खुशी है कि तुम दोनों सुरक्षित हो। लेकिन इससे पहले कि हम घर जाएं, भोलू भोलू तुम्हें हम सबको कुछ सिखाना पड़ेगा। अपने पैर ऐसे रखो, अपनी कमर यूं घुमाओ, यूं। और अपना हाथ उठा के आसमान की तरफ तुमने मुझे मारा, अभी बताता हूँ। तू क्या मुझे बताएगा? मैं बताता हूँ तुझे। छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें, छोड़ो। शांत हो जाओ ढोलू, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? यही तो रोना है। मैं ढोलू नहीं, भोलू हूँ। और मैं हूँ ढोलू। मैं तो तंग आ गया हूँ। हमेशा ढोलू कोई शरारत करता है और लोग मेरा पीछा करते हैं। बस बहुत हुआ। आज से मेरा नाम ढोलू नहीं, शमशेर सिंह है। रिंकू, रिंकू भाई। आज मेरा जन्मदिन है और ये रिंकू अपना जन्मदिन किसी और दिन मना सकता है। मुझे भी शमशेर सिंह के साथ जन्मदिन मनाने का कोई शौक नहीं है। हो गया, हो गया, हो गया। अरे ऐसा क्या हो गया प्रोफेसर, जो आप इतना खुश हो रहे हैं? अंदर आओ, तुम सब भी खुशी से उछल पड़ोगे। अरे प्रोफेसर, ये कैसी मशीन है? यही तो है मेरा नया आविष्कार। आओ अब देखो इसका कमाल। अरे वाह, लड्डू। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ये तो कुछ भी नहीं। अगर टुनटुन मौसी का हुनर इस मशीन के साथ मिल जाए तो हम सबको रोज स्वादिष्ट लड्डू खाने के लिए मिलेंगे। माँ तो इस मशीन को देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। वो सब बाद में, पहले क्या हम इस बटन को एक और बार दबाएं? कोई फायदा नहीं है राजू, मशीन में और कोयला नहीं है। हमें इसे फिर से चलाने के लिए और कोयले की जरूरत पड़ेगी। तो फिर चलो कोयले की खान से और कोयला ले आते हैं और फिर ढेर सारे लड्डू खाएंगे। ये ढोलू भोलू को हो क्या गया है? किसी बात पर झगड़ा हो गया होगा।
थोड़ी देर में अपने आप सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये क्या हुलिया बना रखा है? शमशेर सिंह से इस तरह से कोई बात नहीं कर सकता। हमसे माफी मांगो अभी। बिंकू भाई? बिंकू नहीं, रिंकू भाई। माफ कीजिए रिंकू भाई, पर आपके भाई शमशेर सिंह ने तो भरे बाजार में आपका मजाक उड़ाया। क्या कहा? मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। अरे भाया जल्दी करो, ये पीले पत्थर दाल में मिला दो और ये सफेद वाले चावल में। अकेले गए तो ये मुझे भी पकड़ लेगा। ढोलू को साथ लेकर आता हूँ। देखो अब बहुत हो गया। भोलू मुसीबत में है। सेठ लालची दास ने उसे अपनी दुकान में बंद कर लिया है। क्या? ढोलू के होते हुए भोलू को कोई छू भी नहीं सकता। किसकी रखवाली कर रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ। अरे इन बच्चों ने तो मन में नाक में दम कर दियो है। तीनों को अंदर बंद कर दो। रुको, छोड़ दो उन सबको। पर ये भूत बनकर सबको क्यों डरा रहे थे? आखिर इस कोयले की खान में ऐसा क्या है? कोयले की नहीं, ये हीरे की खान है। हीरे की? हाँ, कोयले की खान में हीरे का मिलना आम बात है, क्योंकि कोयला और हीरा एक ही तत्व से बनते हैं। वाह, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। इसी का तो फायदा उठाया इन लोगों ने, पर अब इन्हें सजा जरूर मिलेगी।